दिल्ली की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन की वजह से दिल्ली में हर कोई परेशान है। प्रदूषण के मुद्दे पर लगातार विपक्ष सरकार पर हमलावर रहा है। प्रदूषण के मुद्दे पर लगातार हमने सियासत भी होती हुई देखी है। प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने कई कदम भी उठाए, लेकिन अभी तक सरकार के हाथ कोई बड़ी कामयाबी नहीं लगी है। लेकिन अब दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। क्या दिल्ली सरकार ने किया है और कैसे प्रदूषण को आने वाले समय में कंट्रोल किया जा सकेगा, ये वीडियो में बताएंगे आपको। आप देख रहे हैं दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रदूषण को लेकर एक रियल टाइम सोर्स अपॉर्चनमेंट सुपर साइट लॉन्च की है। साथ ही आपको बता दें, डेटा कलेक्ट करने के लिए मोबाइल एयर पोल्यूशन मॉनिटरिंग वैन भी उनकी तरफ से लॉन्च की गई है, उसे हरी झंडी दिखाई गई है। अब ये कैसे काम करेंगे, प्रदूषण को कम करने में आखिर कैसे रियल टाइम सोर्स अपॉर्चनमेंट काम करेगा, ये जो मोबाइल वैन लॉन्च की गई है ये किस तरीके से हेल्पफुल होगी, आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। तो रियल टाइम सोर्स अपॉर्चनमेंट से पता चलेगा कि हवा में मौजूद प्रदूषण का क्या कारण है, हवा में कितना प्रदूषण किस कण की वजह से है। रियल टाइम सोर्स अपॉर्चनमेंट सुपर साइट हर घंटे प्रदूषण के कण की जानकारी उपलब्ध कराएगी। साथ ही रियल टाइम सोर्स अपॉर्चनमेंट की वैन डेटा इकट्ठा करेगी, जिसका प्रदूषण से निपटने के लिए विश्लेषण किया जा सकेगा। यानी रियल टाइम सोर्स अपॉर्चनमेंट से पता चलेगा कि हवा में प्रदूषण किस वजह से है, किस कण की वजह से प्रदूषण कितना बढ़ा है, क्या कंट्रीब्यूशन किस कंपोनेंट का पोल्यूशन में है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस साइट को और मोबाइल वैन को लॉन्च करते वक्त कहा कि इस तरीके के डेटा से हमें पॉलिसीज बनाने में, पोल्यूशन को कंट्रोल करने में काफी हेल्प होगी। एक तरफ तो ये अभी क्या सिचुएशन है वो बताएगा और दूसरी तरफ ये फोरकास्ट भी करेगा कि अगले 3 दिन में आवरली बेसिस पे ये फोरकास्ट करेगा कि क्या उम्मीद की जा सकती है। और ये एक तरह से पिछले 1.5 साल से तो शर्मा जी और उनकी टीम काम कर रहे हैं। मैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि वो यहाँ तक पहुंचे। दिल्ली सरकार इस पे 3-4 साल से लगी हुई है। उसके पहले हमने वॉशिंगटन से भी कांटेक्ट किया था, लेकिन हमारे कई सारे प्रयास सफल नहीं रहे। लेकिन इस बार आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली के साथ मिलके जो हमने ये सारा किया, ये हमारा सफल रहा और आज मुझे इसको लॉन्च करते हुए बड़ी खुशी हो रही है। तो जैसे मैंने बताया, ये हमें बताएगा कि व्हीकल्स की वजह से कितना है, डस्ट की वजह से कितना है, बायोमास बर्निंग की वजह से आवरली बेसिस पे ये हमें बताएगा, जिसकी वजह से हम कदम उठा सकते हैं। पता चलता है कि मान लीजिए किसी एक वार्ड के अंदर डस्ट की वजह से ज़्यादा है, तो पता करेंगे कि वहाँ डस्ट किस वजह से उड़ रही है, उस डस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। पता चलता है कि किसी वार्ड के अंदर इंडस्ट्रियल एमिशंस ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे इंडस्ट्री को ठीक करने की कोशिश की जाएगी। तो हम स्पेसिफिक एरिया वाइज माइक्रो लेवल पे जाके करेक्टिव स्टेप्स ले सकते हैं। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आपने सुना, उन्होंने बताया कि किस तरीके से रियल टाइम सोर्स अपॉर्चनमेंट काम करेगा, इससे क्या फायदा होगा प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए, किस तरीके से इसका डेटा मददगार साबित होगा। दिल्ली में पोल्यूशन हमेशा से एक बहुत बड़ा मसला रहा है और अब जिस तरीके से प्रदूषण जो है वो हैजार्डियस लेवल पर पहुंच जाता है, यानी कि खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार ये इंडिकेट करता है कि दिल्ली में हवा जहरीली है। उसके बाद बहुत जरूरी है कि सरकार प्रदूषण के मुद्दे को बेहद गंभीरता से ले। अब देखना होगा कि रियल टाइम सोर्स अपॉर्चनमेंट किस तरीके से मददगार साबित होता है प्रदूषण को कंट्रोल करने में। दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।